वार्ड 45 मोहम्मद नदीम जफ़र मुन्ना 2007-8 से समाज में हैं। समाज के लोगों का हर वर्ग को लेके चलते हैं साथ में। होली हो या दिवाली हो या ईद हो, सब जगह सबके साथ हम चलते हैं और 2007-8 से जनता का सेवा कर रहे हैं। चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे वो विकलांग का मामला हो या और भी जो भी मामला हमारे वार्ड में वार्ड 45 है। बिजली बोर्ड हमारे पास है, PhD का ऑफिस हमारे पास है, भवन निर्माण का ऑफिस हमारे पास है, श्रम विभाग का हमारे पास है। लेकिन जागरूक का जनता सिर्फ चुन के आते, काम नहीं कर पाते। ऑलरेडी हम 2007-8 से जनता का काम कर चुके हैं और यहाँ तक कि आज़ादी के बाद जहाँ तक बिजली बत्ती नहीं पहुँचा था, वहाँ पे भी बिजली बत्ती पहुँचाने का काम हमने किया अपना वार्ड में। और समाज से हमेशा जुड़े हुए, हर वर्ग से जुड़े हुए हैं, सब लोग साथ में हैं और हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। पोस्टर बैनर इस सब में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। काम रहेगा, जनता का आशीर्वाद है। जनता ही का 3 बार चुनाव हो चुका, लेकिन हमारा मन कभी नहीं था चुनाव लड़ने का। लेकिन इस बार देखें, यहाँ तो चुन के आते हैं, वो लोग सिर्फ निगम का भरोसा में रहते हैं। तो निगम कितना आपका सब करेगा? निगम बहुत ज़्यादा 4 रोड देगा साल में आपको। जब तक आप राज्यसभा से नहीं लाइएगा, संसद से फंड नहीं लाइएगा, सरकार का योजना नहीं लाइएगा। आदमी तो 3 बार जीत के आए, सब बोलते हैं कि हम मॉडल वार्ड बना देंगे। 3 बार तो जो जीत के आए वो क्यों नहीं मॉडल वार्ड बना पा रहे हैं? सिर्फ निगम के भरोसा में वो। जब तक आप सबका फंड नहीं लाइएगा, तब तक आपका विकास वार्ड का संभव नहीं है। अगर आप जीत करके आते हैं तो किन समस्याओं पर काम? पानी हो गया, बिजली हो गया, डॉक्यूमेंट जो गड़बड़ रहता है, जिससे बहुत सा महिला अभी कम से कम 100 लेडीज़ का मैया सम्मान योजना डॉक्यूमेंट के चलते रुका हुआ। रूम नंबर 13-14 में सबको हम भेज के चेक करवाते हैं तो तब पता चलता है कि उन लोग का भी वेटिंग में। तो वेटिंग में क्यों है? इसलिए वेटिंग में है कि उन लोग का डॉक्यूमेंट में किसी का L गड़बड़ है, किसी का C। अगर 100 डॉक्यूमेंट्स आप ले रहे हैं तो उसमें 70 से 80 डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी रहता है, जिससे जनता को लाभ नहीं मिल पाता। अब मान लीजिए अभी 4 विकलांग का हम फॉर्म भरवाए। बिरसा ब्लेसिंग सेंटर हम लोग का संस्था सुकुरुटू में भी चलता है। अब उसमें देख रहे हो बेचारा का डॉक्यूमेंट्स गलत है। तो अब तो कंप्यूटर का दौर है मैडम, अब तो सुधार तो हाथों हाथ होगा नहीं। अब तो जो भी होगा कंप्यूटर से होगा। एक वर्ड गलत मिला, फेंका जाइएगा। प्रियंका एक का वार्ड संख्या 12 से इस बार चुनाव के लिए खड़ा हो रही है, जो कि कांटा टोली पड़ता है। क्या कहेंगे, इस बार आप पहली बार इस चुनाव में खड़ी हो रही हैं, काफ़ी कम उम्र की प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद के साथ इस बार जनता के बीच आ रही है? जी, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी, क्योंकि समस्या बहुत है हमारे वार्ड में भी। अभी जैसे हाल फिलहाल में ही देखिए कि मौलाना आज़ाद कॉलोनी में जो खुले नाले में 2 मासूम बच्चे गिर गए थे, उसमें से एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। तो मैं उस परिवार से मिलने गई थी, तो बहुत दुख हुआ कि इस तरह की घटना जो है वो आज की नहीं है। खुले नाले की समस्या बहुत पहले से ही है और इस पर काम नहीं हो रहा है, तो ये बहुत दुख की बात है। और इस तरह से जो है सिस्टम की लापरवाही है, उसकी वजह से कहीं आगे भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो मुझे मौका मिलता है, सबसे पहले मैं इस समस्या पे काम करूँगी। और क्या क्या समस्या देख पा रही हैं इन दिनों अपने क्षेत्र में? जी, समस्या तो बहुत सारी हैं, चाहे सड़कें हो, नाली हो या फिर लाइट की समस्या हो। ये तो बहुत है, समस्या का तो कभी अंत नहीं है। लेकिन अगर आप सही प्रतिनिधि चुनकर लाते हैं तो वही आपका समस्या को तुरंत समस्या का समाधान करेंगे। अन्यथा इस तरह से ही जो है सब काम पेंडिंग में ही चला जाएगा, विकास होगा नहीं। सबसे पहले अगर आप जीत करके आती हैं तो सबसे पहले किस मुद्दे को लेकर के काम करेंगे, कौन सी समस्या पे काम करेंगे? जी, मैं जीत के आती हूँ तो ये जो खुला नाला वाला जो समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। तो मैं इस पर काम करना चाहूँगी और काम करूँगी भी। और भी बहुत समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य पे हो या महिलाओं के लिए जो भी है या युवाओं के लिए, मैं हर वर्ग के लोगों के साथ खड़ी रहूँगी और उनकी समस्याओं के लिए काम करूँगी। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मतदान का जो ताकत है वो आपके पास है, तो आप उसे सही प्रतिनिधि को चुनिए और आगे लाइए। जैसे कि अभी मैं आपके सामने हूँ, तो आप मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं भी आप लोग के लिए काम कर सकूँ। सिर्फ बोल के नहीं, मैं वो काम करके दिखाना चाहती हूँ। वार्ड संख्या प्रियंका माधुरी का वार्ड नंबर 12 की प्रत्याशी। आपका क्षेत्र?
क्षेत्र ये मौलाना आज़ाद कॉलोनी, बेलबगान, सामलोम, लोहाड़ी, ये सारे क्षेत्र हैं। हम लोग जीतेंगे और जनताओं से हम अपील करते हैं, एक एक जनता लगातार पिछले कई वर्षों से आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद तक जो लोग पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के लोगों को पार्टी विशेष पर जिताने का काम किया है, ऐसी इस बार ऐसा नहीं चलने वाला है। इस बार पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, सभी पार्टी और दलों के लोग हारेंगे और हमारे दल जो है आपका सेवक जीतेगा, देवी दयाल जीतेगा। इस माटी के एक लाल देवी दयाल। चलिए मुद्दों को लेकर के बहुत सारे मुद्दा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और भ्रष्टाचार जैसे जो आलम है, भ्रष्टाचार का आलम है, राज्य की राजधानी है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा और विकास की गंगा बहेगी। देखिए, ये पहली बार नगर निगम का चुनाव में माटी का लाल देवी दयाल खड़े हुए हैं और जो है कि इस बार जितना भी भ्रष्टाचार से लेकर के आज महानगर में इतना सारा जो है कि काम करने को बाकी है, किसी ने नहीं किया है। देवी दयाल मुंडा जी से बहुत बड़ा आस है सभी लोगों को, जनता को इनके ऊपर विश्वास है। निश्चित रूप से देवी दयाल जीतेंगे और सभी लोगों का काम करेंगे। यहाँ ये मेयर में पहली बार खड़ा हुए हैं। सबसे पहले तो ये महानगर को, इस शहर को मेट्रो सिटी का शहर बनाएंगे और राजधानी को चमकाएंगे। देखिए, भरोसा है तभी ना हम लोग दे रहे हैं, सब उनको दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हम लोग चाहें कि भाई देवी दयाल ही जीते और अच्छा काम करें।